उसको कैसे निष्पादन करना है, उसको ग्राउंड पे कैसे आपको बताना है, वो निर्भर करता है। बेसिकली जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है एक फॉर्मेट है जिसका आप फॉलो करते हैं, अपने टीचिंग में करते हैं। जब आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको फॉलो करने के बाद आप न चाहते हुए भी जो एप्रोप्रिएट कंटेंट चाहिए ट्रेनीज़ को अवेलेबल हो जाता है। ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है। आप कितने भी नहीं पढ़ाना भी चाह रहे हैं, अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, आपके अंदर एक काबिलियत हो जाएगी, न चाहते हुए भी आप उनको सही स्किल दे पाओगे। तो उसे फॉर्मेट को बनाना कैसे है और उसे बताना कैसे, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेसन प्लान में अभी तक हमने डिस्कस किया था। लेसन प्लान में हमने डिस्कस किया था कि उसमें कितने चरण होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। जैसे कि 4 चरण होते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और एवेल्यूशन। इस तरह से कितने चरण होते हैं, 4 तरह के चरण होते हैं। ठीक इसी प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में भी चरण इसके होते हैं। पहला होता है प्रिपरेशन, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन आ जाता है, फिर आता है एप्लीकेशन, देन एवेल्यूशन आता है। एप्लीकेशन यहाँ पे भी आता है और फिर एवेल्यूशन आ जाता है। समराइजेशन के दोनों में नाम नहीं करते हैं। वजह क्या होती है, क्योंकि समराइजेशन एक पार्ट प्रेजेंटेशन का ही होता है। समराइजेशन में जो हमारा लेसन प्लान होता है उसमें बाई क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में क्या होता है, आप उसको बाई स्टेप रिकॉल करके आप करते हैं। एक चीज़ इसमें और हमें देखने वाली होती है, लेसन प्लान में प्रेजेंटेशन में आपके रिव्यू, लिंक और मोटिवेशन आता है। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में रिव्यू, लिंक और मोटिवेशन ना आके यहाँ पे क्या आता है, टूल, इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल आता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि आप जब स्किल सीखते हैं, जब स्किल में आप करने जा रहे हैं उसकी तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी में आप क्या करेंगे, औजार वगैरह जो कंपोनेंट वगैरह की तैयारी करेंगे। जबकि लेसन प्लान में कंपोनेंट औजार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थ्योरेटिकल कंटेंट देना है तो आपने पिछली क्लास में क्या बताया उस पर फोकस करोगे, आज क्या बताने जा रहे हैं उसको फोकस करोगे। और अपनी ज़ुबान से, जैसे मोदी जी यूज़ करते हैं, मोटिवेट कर देते हैं लोगों को, तो वैसे आप मोटिवेट करोगे पढ़ने के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, पिछला वाला डेमोन्स्ट्रेशन से आज के डेमोन्स्ट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं, लिंक नहीं होता है। मान लीजिए कल इन्होंने क्या जहाज़ चलाना सीखा हो, आज हेलीकॉप्टर चलाना सीख रहे हो, तो जो प्लेन और हेलीकॉप्टर में बहुत अंतर होता है। जिसका मतलब नहीं हो कि इनको कह दिया कि कल आपने क्या एरोप्लेन उड़ाया था तो आज आप हेलीकॉप्टर आराम से उड़ा सकते हो, तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है। इस वजह से क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, जब दोनों में अंतर होता है, अंतर ये होता है तो आप दूसरे वालों को, पिछले वालों को लिंक करोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दूसरे वाले को चेयर ले लो पीछे से, नीली वाली, या दूसरे वाले को आप करोगे तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना, दूसरे वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन में जो पुराना कंटेंट है आपका, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका, जो आप बता रहे हो, जो कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं, जो ओल्ड वन आप बताया उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लिंक में क्या होता है कि आपने जो पीछे बताया है उसको लिंक आज पिछले वाले साथ लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पता कल आपने डीसी मोटर पे काम किया हो, आज आप एसी मोटर पे काम कर रहे हैं, तो डीसी एसी में बहुत अंतर हो जाता है, ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है कि नहीं, दोनों में अंतर बहुत है। जैसे सीएसए वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका, मान लीजिए आज उन्होंने जावा पे काम किया है और फिर कल क्या कर रहे हैं, HTML पे काम कर रहे हैं, वो क्लास डिफाइन वगैरह करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर वाले हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए कल उन्होंने डीअसेंबल करना सिस्टम को सीखा है, अपना जो उनका सिस्टम होता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डीअसेंबल करना सीखा हो, और आज का स्किल उनका हो सकता है असेंबलिंग ऑफ जो आपका CPU है। तो दोनों में अंतर होता है, ऐसा नहीं है कि असेंबल करना, डीअसेंबल करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों में क्या होता है, बहुत अंतर होता है, तो इसीलिए दोनों में लिंक नहीं कर सकते आपकी। मान लीजिए एक खाना बनाते हैं, चाय बहुत अच्छा बनाते हैं, ये नहीं हो सकता कि कॉफ़ी भी अच्छा बनाते हों। कॉफ़ी अलग अलग दुकान पे अलग अलग चीज़ें फेमस होती हैं ना, ये क्या होता है, इसीलिए जो स्किल होता है पिछले वाले पे निर्भर नहीं करता, इसीलिए स्किल में रिव्यू, लिंक नहीं आता है। स्किल में मोटिवेटेड, मान लो कि इनको साइकिल चलाने नहीं आ रहा है, खूब मोटिवेट कर दी, स्कूटी चलाएगी मेरी बहन, लेकिन क्या हो गया कि स्कूटी चलाने के लिए जब बात करी जाएगी तो स्कूटी चला, जिसे इन्होंने मोटिवेट किया तब भी नहीं चला पाएगी, क्योंकि उसे आता ही नहीं चलाना। लेकिन वही लेसन प्लान में रहेगा, अगर मोटिवेट करोगे तो कुछ ना कुछ पढ़ने वाली बात रहती है, पढ़ लेगी, समझ में थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत बता देंगे। इसीलिए आपका लिंक और रिव्यू और दूसरा क्या था मेरा, एप्लीकेशन, ये सब गायब रहता है किसमें, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में। ये सब क्या रहता है, नदारत रहता है आपके डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी आप लेसन प्लान में क्या करते हैं, लेसन प्लान में जो क्वेश्चन आप प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, बताते हैं, बताना, पूछना, बताना नहीं, दिखाना, बताना, पुनः पूछना, ये प्रेजेंटेशन में चलता है। आप क्या करते हैं, किसी कंटेंट को बताते हैं पहले, मान लीजिए लेट आपने किसी ऑब्जेक्टिव को लिखा, मान लीजिए आपने ओम्स लॉ को लिखा, ओम्स लॉ को अपने पहले बोर्ड पे टाइटल लिखा,
फिर उसका आपने ऑब्जेक्टिव लिखा, देन आपने पूछा ओम्स लॉ क्या होता है, बच्चा बताएगा। फिर इसी ओम्स लॉ को मैं पीपीटी के माध्यम से दिखाता हूँ, ओम्स लॉ को मैं पीपीटी के माध्यम से दिखाता हूँ, ऐसा करके आप बता दोगे उसे, ठीक है, पीपीटी के माध्यम से बताता हूँ, बता दोगे तो उसको अच्छा लगेगा, चलो ठीक है यार। फिर क्वेश्चन पूछ लोगे एक ही, जैसे मान लीजिए ओम्स लॉ है तो प्रेजेंटेशन में उसका 2 बार आपने क्वेश्चनिंग कर ली है। फिर आप जब जाओगे समराइजेशन में, समराइजेशन भी आप क्या करते हो, समराइजेशन में आप क्या करते हो, उसी कुछ चीज़ों को पूछते हो, लेकिन वहाँ समराइजेशन में क्या होता है, आपका तरीका अलग होता है। समराइजेशन में आपका जो वे है बोलने का, पूछने का तरीका अलग होता है, डिफरेंट होता है लिटिल बिट। कैसे रहता है सर, आप क्वेश्चन पूछते हो, जब बताया या ना बताए फिर उसे बैठा देते हो, कुछ थोड़ी देर बैठा, ठीक। तो उसमें समराइजेशन में क्या होता है आपका कि आप उन्हें बोलते हो कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, क्वेश्चन उससे पूछते, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते, फिर उसे बता देते हो। कहाँ पे, लेसन प्लान में। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में क्या होता है, आप स्टेप और सीक्वेंस फॉलो करते हो। फिर उसमें समराइजेशन में क्या होता है, आप बच्चों को स्टेप और सीक्वेंस जो आपका सेफ्टी है उसको समराइज़ करते हो, यहाँ क्वेश्चनिंग नहीं होती है। दोनों में अंतर क्या हो गया, लेसन प्लान में आप क्या करते हो, जब प्रेजेंटेशन में 2 बार एक ही चीज़ को पूछोगे, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे अपनी समराइजेशन में क्या होता है भाई, क्वेश्चनिंग समराइजेशन करते हैं, दो ऑब्जेक्टिव बने पड़ा है, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ लोगे। यहाँ पे क्वेश्चनिंग के थ्रू समराइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे हो सकता है जब समराइजेशन में आप एक 2 ट्रिक होती हैं। एक ट्रिक क्या है, आप क्या करेंगे, जो उसके सीक्वेंस और स्टेप हैं बताएं, साथ में क्या बता दें आप, उसकी सेफ्टी भी बता दें। चीज़ें क्लियर है, सेफ्टी बता दिया। उसके बाद पूरा बताने के बाद ट्रेनिंग से पूछ लो आपको किसी स्टेप में डाउट है, तो बताएगा सर। और फिर जो समराइजेशन में बॉल किसके पाले में होती है, ट्रेनिंग के पाले में होती है, वो कहेगा आप सेकेंड स्टेप को बताएं, या वो कह सकता है या कहेगा आप सेकेंड स्टेप और उसकी सुरक्षा सावधानियों को बताएं, या वो और पूछ सकता है आप सेकेंड स्टेप को स्टेप और सुरक्षा सावधानियों को डेमोस्ट्रेट करके दिखाएं, प्रदर्शन करके दिखाएं। तो आपको दोबारा सेकेंड स्टेप को प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। ये समराइजेशन, उसका समराइजेशन बाई क्वेश्चनिंग था, दोनों ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बैक टू बैक दागना है। यहाँ पे क्या होता है, आप बच्चे से पूछोगे कि बेटा बताइए किसी में कोई डाउट है, ट्रेनिंग कहेगा आप सेकंड स्टेप बताइए, तो स्टेप बता सकते हैं। मान लो किसी ने कह दिया आप सेकंड स्टेप की स्टेप और सुरक्षा सावधानी बताइए, और मान लो तीसरा इन्होंने पूछ लिया, इनका मन किया सर आप चौथे का स्टेप सुरक्षा सावधानी और करके दिखाओ, तो आपको करना पड़ेगा। इस समराइजेशन में होता है। अब लेसन प्लान में जाते हैं, एप्लीकेशन में वहाँ क्या होता है, वहाँ क्वेश्चनिंग करते हो, जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन रहता है। समराइजेशन का क्वेश्चन और एप्लीकेशन क्वेश्चन सेम होता है, यहाँ क्वेश्चनिंग का तरीका अलग हो जाता है। समराइजेशन में आप बैक टू बैक क्वेश्चन दागते हो, किसी ट्रेनिंग को खड़ा नहीं कराते हो, वो ऐसा बैठा रहेगा। वैसे क्या रहता है, वो बुद्ध जी की तरह बैठा रहेगा, उसे आपने खड़ा किया फिर बैठा दिया। फिर अगर मान लो सेकेंड स्टेप को गलत बता रहा है, तो सेकेंड स्टेप में से आप क्या करते हो, करेक्ट करते हो। दोनों क्वेश्चन पूछने के बाद जब दोनों बता लेंगे तो आपको समराइजेशन अपने लिए होता है कि बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो दोनों बता दिया तो आप एप्लीकेशन में चले जाओगे। अगर मान लीजिए उसमें दूसरा क्वेश्चन सही नहीं बता पा रही हैं लेटे, तो कहोगे लग रहा दूसरा स्टेप आपने नहीं सुना है, दोबारा मैं बताती हूँ करती हूँ। ये कहाँ था, लेसन प्लान में था। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में जैसा बच्चा पूछेगा वैसा आपको करके दिखाना होगा। अब एप्लीकेशन में जाते हैं। लेसन प्लान में एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसा मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, तब इतना जल्दी बता रहा हूँ, बहुत फास्ट है मेरी पिच, मुझे पता है, क्योंकि रिकैप कर रहा हूँ मैं। ऑलरेडी हमने इसे बहुत अच्छे से डिटेलिंग में करा है। एप्लीकेशन में क्या होता है, सेम क्वेश्चन को आप पूछते हो, अगर इन्होंने नहीं बताया तो इनको खड़ा कर देते हो। उसमें होता है क्वेश्चनिंग एंड प्रैक्टिस होता है एप्लीकेशन में, बाई क्वेश्चनिंग एंड प्रैक्टिस। खड़ा कर दिया, फिर इनसे पूछोगे आप नीतीश आप बताइए, नीतीश भी नहीं बताया, फिर इनके पीछे कुंदन आप बताओ, तो ऐसे बताएंगे ये लोग। नहीं, जब तक नहीं बताएंगे खड़े करते चले जाओगे। चीज़ समझ में आ गई कि नहीं, उनको खड़े करते। जैसे रमाकांत आप बताइए, इन्होंने बता दिया, सबने सुना, हाँ, फिर आप सभी इसका किसी एक से पूछ रहे जवाब बताइए। कोई एक भी जवाब दे देगा तो आप सबसे कहोगे सबको समझ में आ गया, हाँ जी आ गया, फिर सबको बैठा दोगे। फिर सेकेंड स्टेप में आप जाओगे, फिर किस में जाओगे, सेकेंड स्टेप में आप जाओगे। फिर सेकेंड स्टेप पूछ दिया, अगर उसने शुरू में ही बता दिया तो बैठा दोगे। तो यहाँ पे ये होता है। एप्लीकेशन में आप क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते हो, उसका जवाब आपको नहीं देना रहता है, क्लास से ही जवाब आती है, ट्रेनिंग आपस में डिस्कशन के थ्रू, इसलिए बोला जाता है बाई क्वेश्चनिंग एंड प्रैक्टिस, बाई क्वेश्चनिंग एंड प्रैक्टिस, ये बोला जाता है वहाँ पे। अब हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में। अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप ऑलरेडी बना चुके हो एक बारी फ्रेम, उसके जो फॉर्मेट है उससे अवेयर हो। मैं उसको एक बार डिस्कस करके अगर आगे बढ़ते तो आपको एकदम बिल्कुल पिक्चर क्लियर क्रिस्टल रहेगी जब वहाँ बताऊँगा मैं। तो डन है यहाँ तक। एप्लीकेशन में क्या होता है, यहाँ पे आप जाओगे डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में, तो वहाँ पे एप्लीकेशन में ये होता है कि आप कहते हो कि ट्रेनिंग्स ये ऑपरेशन सीट वगैरह, जिसे उनको सेमी सर्कल में बुला के खड़ा कर लेते हो।
फिर आप करके दिखाते हो, मैं दिखाऊंगा करके, अभी करके आप दिखाते हो। देन उन्हें कहते, एक को बोलते हो, एक बताएगा स्टेप, एक करके दिखाएगा, इतना होता। डन है, एक बताएगा, एक करके दिखाएगा। अगर बीच में कहीं पे वो गड़बड़ करते हैं आप उनको समझाते हैं, क्लियर है। फिर उन्हें कहते हो ऑपरेशन सीट ले जाओ, अपने वर्किंग बेंच पे जाके आप करो। और वर्किंग बेंच पे वो कर रहे होते हैं, अगर किसी स्टेप पे वो गलती कर रहे हो तो उसे जाके आप सुधारते हो कि आप सही नहीं कर रहे हो। उनको थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट करने के लिए आप बोलते हो कि जो जितना जल्दी बना के दे देगा उसे 10 मार्क्स का एक तरफ से मैं इस इवोल्यूशन को रख रहा हूँ एप्लीकेशन में, जो 10 मिनट के अंदर बना देगा, या फिर जो सबसे जल्दी सबमिट करेगा विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के साथ। किसके साथ? एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ, उसे मैं 10 में 10 मार्क्स दे दूंगा। और जो गड़बड़ी करेगा उसके 2-4 नंबर कट जाएंगे या डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके आप उन्हें देते हैं। ये होता कहाँ पे? एप्लीकेशन में होता है। किसमें? डेमोन्स्ट्रेशन वाले में। और लेसन वाला मैंने पहले बता दिया था। लेसन प्लान में क्या होता है? क्वेश्चनिंग करते हैं। टेस्ट में क्वेश्चनिंग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके ब्रेन पे क्या करें, थोड़ा सा लोड डालें, दिमाग में छेद करने वाले क्वेश्चन। सेम टॉपिक से रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, थोड़ा ट्विस्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे हम हमेशा अवॉइड करते हैं यस या नो वाले क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, और फॉल्स ट्रू वाले क्वेश्चन नहीं पूछने होते हैं। क्योंकि जब यस या नो वाले पूछोगे या फॉल्स और ट्रू वाले पूछोगे, उसके दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, तुक्का मार देगा, यस फॉल्स ट्रू दोनों 2 बार बोल देगा, है ना। तो ये होता, आप खुद ही कन्फ्यूज है क्या बोलना चाह रहे हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए दिमाग पे जोर नहीं पड़ता, इसीलिए यस या नो और फॉल्स ट्रू वाले नहीं हैं। पहले होता था, पहले कंसीडर करते थे पुराने ज़माने में, लेकिन अब थोड़ा सा अवॉइड कर दिए, नए जब से नई चीज़ें शुरू हुई हैं। यहाँ तक क्लियर है? डन है। और टेस्ट में यहाँ पे क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन में आप कोई स्टेप पूछ लोगे या कोई किसी स्टेप की सुरक्षा है सावधानी पूछ लोगे। फिर यहाँ पे भी रेफरेंस आता है, वहाँ पे रेफरेंस आता है। दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक साथ तुल्य मिला के मैंने बता दिया। डन है यहाँ तक? चलिए अब हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, बताते हैं डिटेलिंग में। कहाँ गई पीडी? चलिए डेमोन्स्ट्रेशन प्लान देख रहे थे हम ना। फॉर्मेट एक बार देख लीजिए इसका फटाफट। कुछ इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन का फॉर्मेट होता है। यहाँ नेम लिखना होता है, देन ट्रेड होता है, देन आपके बैच आता है, देन सेशन आता है। सेशन जो आपका रहेगा उसको आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट आपका आता है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आता है, डिटेलिंग पूरी आती है। डन है यहाँ तक? चलिए ये फॉर्मेट आप ऑलरेडी जान चुके हो, अवेयर हो इससे। नेक्स्ट आता है ट्रेड, डेमो नंबर, डेट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। देन आपका आता है टाइम, नेम, रोल नंबर, ये मेंशन करना होता है। देन अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है चीज़ें, वो है स्किल। आपकी क्या है? स्किल की बात कर रहे हैं हम। स्किल को आपको मेंशन करना पड़ता है। किसको? स्किल को। स्किल बिल्कुल लेसन प्लान के टाइटल की तरह होती है, सेम स्पेस रहेगा आपको। इसे हिंदी में कौशल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कौशल। कौशल का इसे हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? कौशल। क्लियर है? कौशल बोलते हैं। स्किल में क्या होता है, जो आपका स्किल रहता है उसको आप यहाँ लिखते हो। यहाँ पे लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है? टू डेमोन्स्ट्रेट। जैसे मैं आज आपको बताऊँगा, जिस सिंपल सी बात है, जिसे मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूँगा? डेट। क्या लिखना है? डेट मेंशन किया। आज 2 है, 2 तारीख है ना, 7/2022। इस तरह मैंने मेंशन कर दिया, 2/7/2022 हो गया, मेंशन कर दिया। देन आपको राइट साइड में क्या लिखना रहता है? ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड रहेगा आपका। ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रीशियन। क्या है? इसे बहुत ज़्यादा लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पे बस ऐसा करें कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे क्या होगा आपका? डेमो लिख दो आप सीधे, डेमो में भी चल जाएगा। डेमो में बताऊँगा +-5 वोल्ट DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई, DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये कर सकता हूँ। या फिर जैसे मैं बनाना चाहूँ, इसको ना बना के मैं बना देता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर, आसान होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव क्या हो गया बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। ये बता दिया। फिर टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया। टाइम हो गया आपका, ये कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स हो गया, आप देख लेना।
10 मिनट मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन कर दूंगा, ऐसे करके आपको करना रहता है। डन है? ऐसे करके यहाँ पे डेमो में ध्यान रखना, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर किस में आना चाहिए। अगर आप ऊपर उसमें कैपिटल में लिखे हो तो यहाँ पे कैपिटल में ही लिखें। मैं थोड़ा इरेज करके कर दे रहा हूँ, सही नहीं तो आपके पास अधिगम गड़बड़ हो जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर, क्लियर है? ऐसे करके मेंशन करना होता है। फिर क्या लिखना होता है यहाँ पे, टू डेमोस्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपको पहले टॉपिक मिल जाता है तो आप क्या कर पाएंगे, आपको पहले ही पता रहेगा तो आप इनमें लिख के क्या हो जाएंगे, गुणवत्ता पूरी आ जाएगी आपको। जैसे मेरा 2 थोड़ा बड़ा हो गया है ना, ऐसे करके कर लेंगे, हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, ये टेढ़ा ओढ़ा हो जा रहा है तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, वहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, किसी सुंदरीकरण में लग गए वहीं पे, टाइम बर्बाद नहीं करना वहाँ पे। थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया कोई बात है, चलेगा। टेढ़े मेढ़े खाते हो ना आप लोग, आता नमकीन सा वाला होता है, तो टेढ़े मेढ़े चलेगा, लेकिन इसको मिटा मिटा के बार बार सही नहीं करना हमें। आपको टॉपिक पहले ही कुछ दिन पहले पता चल जाती है तो आपको टॉपिक पहले ही पता रहती है तो आप उससे सीख सकते हो। ऐसे करके आप मेंशन कर देंगे, स्किल ऐसे लिख दी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप इसको वहाँ जब स्किल लिखते हैं कैपिटल में लिखना होता है हमेशा। जो आपकी यहाँ पे जो साथ में दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो इधर मूवी चल रही है, एक उधर मूवी चल रही है, एक वाइट बोर्ड वाली चल रही है, एक इधर वाली चल रही है, क्लियर है ना? फिर यहाँ पे स्किल में आप लिखोगे टू डेमोस्ट्रेट द हाफ वेव रेक्टिफायर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। टू डेमोस्ट्रेट कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पर आप फ्री हो, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जिसमें आपको लिखना है लिख दीजिए। अगर यही CSA वाले लिखेंगे, मान लो RJ45 बना रहे हैं, टू डेमोस्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ RJ45, ऐसे करके बोल देंगे। CHNM वाले जैसे बच्चे होते हैं वो लिख रहे हैं तो कुछ असेंबलिंग या डिसेंबलिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो मेन ये वाला लाइन यहाँ तक सेम रहता है, टू डेमोस्ट्रेट। बाकी जो आपका स्किल है उसको मेंशन कर लें। यहाँ पे क्या होता है, आप इसे स्मॉल या कैपिटल में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप फ्री हैं, आप यहाँ पे कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है, छोटा या बड़ा में लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका है ना, वो सब क्लास देख रही है। क्या पता सर आप कैपिटल में क्यों लिखवाते हो, कभी कभी हमारी आदत होती है, आई किसी का स्टाइल अलग रहता है लिखने का, आर लिखने का स्टाइल अलग रहता है। आप लिख रहे हो बच्चे, वो आर आपका छोटा वाला नहीं जानता है। जो छोटे वाले लेटर्स होते हैं ना, उनके लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, सबके तरीके भी। आर कोई ऐसे लिख देता है, कोई आर ऐसे लिखता है ना, और कोई पता नहीं कैसे का और आर बनता है ना, भूल गया मैं भी, है ना टेढ़ा करके बनाते हैं वो, आर अलग बनाते हैं, तो सबकी अलग अलग होती है आर बनाने का तरीका होता है अपनी अपनी। कोई जी इस तरह बनाता है, कोई जी ऐसे बनाता है, कोई जी ऐसे बनाता है, कोई जी ऐसे ऐसे करके ऐसे बना देता है। तो डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हैं, आपकी स्टाइल है। बाकी यूपी बोर्ड वाले और अपने राजस्थान बिहार वाले तो कुछ भी लिख देंगे उसे, है कि नहीं, चीज़ें चलती हैं। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। एट द एंड ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनी शैल बी एबल टू, इस पाठ के समापन पर, नहीं इस अभ्यास के समापन पे, इसकी हिंदी होती है, इस अभ्यास के समापन पर ट्रेनी सक्षम होगा बताने में, क्या होगा, ट्रेनी सक्षम होगा बताने में, ऐसा करके बोलते हैं। मैं इसकी हिंदी देखता हूँ, मैंने लिखा है कहीं गुच्चू गुच्चू से लिखा है मैंने। क्लियर है? इसका हिंदी ये होता है ना, इस अभ्यास के समापन पर ट्रेनिंग सक्षम होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रदर्शन करने में, या कह सकते हैं इस अभ्यास के समापन पर या इस प्रदर्शन के समापन पर ट्रेनी सक्षम होगा हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने में का प्रदर्शन करने में, या जो आप RJ45 बना रहे हैं उसके बनाने का प्रदर्शन करने में। कुल मिला के बस ये कहने का मतलब है, जैसे एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनी शैल बी एबल टू, क्या होगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एट द एंड ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन द ट्रेनी शैल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर, कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ लिख नहीं सकते, थोड़ा सा बोर्ड दूसरा वाला है, तो
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? इस प्रदर्शन के समापन पर ट्रेनी सक्षम होगा हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने में, या इस प्रदर्शन के समापन पर ट्रेनी सक्षम होगा हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने का प्रदर्शन करने में, ऐसे लिख सकते हैं आप। क्लियर है ना? डन है यहाँ तक? सेकेंड स्टेप में जो एक चीज़ और बताऊँ, जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है उसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव 3 ही होते हैं। पहला तो मैंने यही बता दिया, जो स्किल है वही आ जाएगा। दूसरा स्टेप सब में कॉमन रहता है, इसमें आप मेंशन करते हो, क्या मेंशन इसमें करते हो? ओबे द प्रॉपर स्टेप्स एंड सीक्वेंस, सभी ने लिखा है, या फॉलो द प्रॉपर स्टेप पर सीक्वेंस। वो आपको मैं अभी टैग लाइन बताऊंगा, मेरे पास और है, मेरे पास बना हुआ है, उसके माध्यम से आपको दिखाऊंगा। अभी हम बस लिटरली नहीं कवर कर रहे हैं। डन है यहाँ तक? सेकेंड स्टेप में हम इसे लिखते हैं, इसका इंग्लिश होता है फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ असेंबलिंग द हाफ वेव रेक्टिफायर, या लिखेंगे फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस फॉर असेंबलिंग या कंस्ट्रक्टिंग द हाफ वेव रेक्टिफायर। आपके ऊपर जो, अगर आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा है तो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे आएगा। अगर कुछ चीज़ें मिला के चाइनीज़ जैसे कोई प्रोडक्ट होते हैं उसे असेंबल करते हैं, जैसे कार वगैरह बनती हैं, उसका क्या होता है? असेंबलिंग होती है, अलग अलग पार्ट बनता है, टायर कहीं बनता है, रिम कहीं बनती है, फिर उनको क्या करते हैं? जोड़ के असेंबल करते हैं, तो चीज़ें होती हैं। तो इसमें एक चीज़ होती है कि आपको क्या करना है, इसमें पूरा मेंशन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ असेंबलिंग द हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको पूरा सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है असेंबल करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर को। ये चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? हमेशा रहता है फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी लिखा हुआ है, मैं लिख के बताऊंगा। अभी मैं ओरली बता रहा हूँ, फिर प्रदर्शन करके भी दिखाऊंगा। क्लियर है? थर्ड स्टेप में क्या आता? ओबे द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। ओबे द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी आप बोर्ड पे आएगा, ठीक है? वहाँ पे स्किल दूसरा हो जाएगा, मैंने ईजी ले रखा है यहाँ पे। डन है? यहाँ पे आपको लिखना पूरा बता देंगे, आपको क्या क्या उसकी हिंदी होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, सब समझ में आ जाएगा। तो तीनों चीज़ें ऑब्जेक्टिव लिखने आ गए ना। पहले में सेम टू सेम आपके क्या आ जाएगा? स्किल आ जाएगा। उसमें यहाँ पे अगर आपने कंस्ट्रक्शन लिखा है तो कंस्ट्रक्शन आएगा, असेंबल लिखा है तो असेंबल आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन लिखा है तो डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है फॉलो द प्रॉपर स्टेप एंड सीक्वेंस। फिर फॉर कंस्ट्रक्शन या जो भी रहेगा आपका स्किल, वहाँ पे आप उसको कॉपी पेस्ट कर दें। तीसरा क्या होता है? ओबे द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन इन कंस्ट्रक्शन, जो आपका रहेगा स्किल उसको कॉपी कर दें। तो दूसरा और तीसरा जो रहता है चरण हमें सब के लिए सेम रहता है। उसकी लाइनिंग क्या होती है? फॉलो द प्रॉपर स्टेप एंड प्रोसीजर हो गया, फिर कॉपी द स्किल। देन आता है स्किल में टू डेमोन्स्ट्रेशन नहीं आएगा, जो बाद में टू डेमोन्स्ट्रेशन सबके लिए तो अंग्रेजी में पहले आगे ही रहता है। प्रदर्शन वो तो हमेशा आगे रहेगा, बस वो आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या रहेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वो रहता है। क्लियर है ना यहाँ तक? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वही रहेगा, बाकी सब चीज़ें कॉमन रहती है। डन है यहाँ तक? थर्ड स्टेप मैंने बताई दी था, ओबे द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, जो आपका है स्किल कॉपी पेस्ट कर दें। यहाँ तक डन हो गया ना? ऑब्जेक्टिव तक बहुत आसान चीज़ है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं होती बिल्कुल भी। डन है? यहाँ लिखना बता दिया मैंने, लिखना समझ गए आप। अब आता है आपका टूल एंड इक्विपमेंट आता है। किसमें? टूल एंड इक्विपमेंट। टूल इक्विपमेंट में अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल वाले हो तो क्या यूज़ करोगे? मल्टीप्लायर, मल्टीमीटर, जैसा आपका काम है वैसा। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है तो यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, AC चाहिए, तभी तो चलेगा। सोल्डरिंग आयरन चाहिए, तभी तो कंपोनेंट वगैरह सोल्डर करोगे। ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो टूल इक्विपमेंट में ऐसा चीज़ लिखते हैं जो ख़त्म नहीं होता है। कंप्यूटर यूज़ करते ख़त्म थोड़ी हो जाता है। सोल्डरिंग वायर आपने सोल्डरिंग आयरन आपने इस्तेमाल किया, ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। एक बार किया तो फिर विलुप्त हो गया हो। या फिर आपने क्या यूज़ किया, मल्टीमीटर, ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। जो ऐसी चीज़ें जो आप बाद में दूसरे चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खाना खाते थाली प्लेट हैं, एक बार खाया तो थाली फेंक थोड़ी देते हो साथ में कबाड़ में, और अगले दिन नई थाली लेके आ रहे हो। थाली अगले दिन भी खाओगे उसी में, है ना? तो जो थाली वाली हो गई, स्पून वगैरह हो गया, जो बढ़िया स्टील वाला महंगा वाला, वो यहाँ आएगा। बाकी जो आप वो लेके आते हो, चाट वगैरह खाते हो, जो लकड़ी वाली स्पून वगैरह, तो यहाँ आएंगे। रॉ मटेरियल जिसको आप खा जाते हो, ख़त्म कर देते हो, विलुप्त कर देते हो, है ना? वो सब चीज़ें यहाँ आती हैं। समझ में आ गई कि नहीं?
मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? चाय बना रहे हैं। चाय बनाने में क्या चाहिए आपको? एक कैटल चाहिए, भगोना चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए कि नहीं? तो भगोना हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, छन्नी होगी जिसमें छानोगे चाय, वो इसमें आएगा। बाकी रॉ मटेरियल में क्या आएगा? चीनी आएगी, अदरक आएगा, चाय पत्ती, पानी, दूध, सब इसमें आएगा। समझ गए कि नहीं? अब आपने पहले से एक कप चाय बना के आपकी मम्मी दे के गई है तो यहाँ लिख देंगे यस पहले से बना रखा था, मिलाएंगे कि किसका सही है। अगर नहीं बनाया तो आप यहाँ लिख दोगे नो, अभी हम बना रहे हैं जी, हमारे पास पहले से बनाया नहीं है। तो चीज़ें क्लियर हो गई, अब तो डन हो गया ना। इस ट्रांसफार्मर बड़ी बेवफा सब चीज़ होती है, वो कहीं भी एडजस्ट हो जाती है, आलू की तरह, है ना। जैसे सरकारी आदमी होता है, जैसे मान लो इनकी सरकारी नौकरी लग गई भाई जी की, तो इनको गोरी भी मिलेगी, लंबी भी मिलेगी, काली मिलेगी, पतली भी, मोटी भी मिलेगी, जैसी लड़की चाहिए वैसे मिलेगी। क्यों? ये आलू है, सरकारी आलू होता है, और पनीर के साथ सेट हो जाता है, आलू पनीर, आलू कढ़ी पनीर, जो भी सबके साथ आलू सेट हो जाता है, पकौड़ी में बन जाता है, पकौड़े में बन जाता है। सरकारी नौकरी इंडिया में ऐसी डिमांड है। अगर वही मान लो अगर ये सरकारी नहीं है तो इनको कोई नहीं मिलती, है कि नहीं? तो यही सब दिक्कतें होती हैं, भारतवर्ष है, समझ गए कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? वैसा ही हो रहा है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, डन है यहाँ पे ना। तो वैसे ही मैं कहाँ था? ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर को अगर ट्रांसफार्मर आप चेक करके, कुलदीप सर क्या करते, ट्रांसफार्मर चेक करके रख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे। मान लीजिए पावर सप्लाई वगैरह बना रहे हैं, वो जमा होगी, जैसे पावर सप्लाई बनी हुई है कुछ, तो इसमें क्या हो गया? कच्चा माल की तरह इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है? कच्चा माल, क्योंकि इस्तेमाल हो गया, चला गया साथ में पीसीबी के साथ में। कच्चा माल में क्या है कि पीसीबी भी कच्चा माल, ये भी चली गई। ये जो कैपेसिटर, डायोड, एलईडी वगैरह जो लगे हैं इसमें, सब रॉ मटेरियल में है, एक बार इस्तेमाल करके चले गए। क्लियर है कि नहीं? ये सब चीज़ें होती है, मैंने बहुत डिटेलिंग बता दिया आपको, तो आप समझ गए होंगे ऐसे करके आपको करना होता है। तो लिखने वाला बात क्लियर होगी ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया ना। अब नेक्स्ट जो आपको मैं आपको जो प्रदर्शन करूंगा तो थोड़ी सी कहानी बदलेगी, लेकिन ये आप समझते रहिए। इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन में आता है आज मैं आपको, क्या आएगा? आज मैं आपको, यह आएगा टुडे आई विल डेमोस्ट्रेट। टुडे आई विल डेमोस्ट्रेट, या हिंदी में बोलेंगे आज मैं आपको, आज मैं आपको, टुडे आई विल डेमोस्ट्रेट, या टुडे आई विल डेमोस्ट्रेट, जो भी करना था आप वहाँ लिखोगे। ये लिख दोगे यहाँ पे, आज मैं आपको, तुरंत स्किल कॉपी मारोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रदर्शन करके दिखाऊंगी। टुडे आई विल डेमोस्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इंग्लिश में हो गया। पुष्पा वाला फायर नहीं, ये वाला रेक्टिफायर है, समझिए कि नहीं? क्लियर है? ऐसे करके आप उनको बताओगे। डन है यहाँ तक? क्लियर? इंट्रोडक्शन में सेम वही चीज़ आएगी। अगर आपने यहाँ पे बड़ी गलतियाँ करते हैं, अभी एक बच्ची करके लाई थी वही वाला, मैं एक बार बताता हूँ, गलतियाँ करते रहोगे आप, समझाने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्किल अंग्रेजी में लिखा तो ऑब्जेक्टिव में भी सोलेनाइड इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में ही आएगी, हिंदी में नहीं आएगी। डायोड ऊपर इंग्लिश में लिखा तो ऑब्जेक्टिव में हर जगह डायोड अंग्रेजी में आती है ना। जो आप स्किल हिंदी में लिखे हो तो हिंदी में चलेगा, कैरी आउट होगा, अंग्रेजी में ले तो अंग्रेजी में चलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी यही कहाँ जाएगा? इंट्रोडक्शन में भी यही जाएगा, इंग्लिश में ही जाएगा। अब आगे बात क्या? डेमोस्ट्रेशन। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था, लेसन प्लान में प्रिपरेशन में क्या आता था? रिव्यू, लिंक और एप्लीकेशन आता था। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे बस यही चीज़ें आ गई बस आपकी। तो यहाँ पे तैयारी, कच्चा माल की आपकी तैयारी करोगे आप, टूल इक्विपमेंट लेके, हथियार औजार की बात करते हैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते हैं। क्लियर है कि नहीं? डन है यहाँ तक? इंट्रोडक्शन में सेम चीज़ आएगी, फिर कॉपी करना रहेगा। डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है? जो पहला वाला आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है, पहला वाला ऑब्जेक्टिव जो आपने लिखा है उसी को यहाँ पे क्या करते हैं? लिखते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसा करके आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है? डन है यहाँ तक? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर मेंशन कर देंगे। फिर इसमें क्या लिखते हैं आप? बता रहा हूँ मैं आपको। फिर इसमें एक स्टेप आता है, by observing the proper sequence and obeying the safety and precaution of each sequence, the half wave rectifier will be assembled. इसमें लिखा जाता है by observing the proper sequence and obeying the safety and precaution of each sequence, the half wave rectifier will be assembled या construct। इनका ये कहने का मतलब है कि सही चरण, इसका हिंदी में बताता हूँ आपको, इसकी हिंदी है, एक निश्चित क्रम व प्रत्येक चरण के सावधानियों का पालन करते हुए प्रदर्शन करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। इसकी हिंदी अगर रिपीट कर रहा हूँ, मैं लिखवा दूंगा आपको। इसकी हिंदी होती है एक निश्चित क्रम, जिसे बताता है स्टेप एंड सीक्वेंस, बाय फॉलोइंग प्रॉपर स्टेप एंड
sequence and safety and procedure precaution, the required skill will be obtained. सही उचित क्या इसका हिंदी होती है, एक निश्चित क्रम व प्रत्येक चरण व सावधानियों का पालन करते हुए प्रदर्शन करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। दोनों हिंदी अंग्रेजी समझ में आ गई ना। यहाँ यही मेंशन करना रहता है, यहाँ बहुत ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। डन है, मैं इसको लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। डन है, कौशिक घुमा देना एक बार, ठीक है। यहाँ पे हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट में हमें क्या करना है। नेक्स्ट में आप दूसरा चरण आएगा, इसमें दूसरे में क्या आता है, सीक्वेंस आता है। क्या आता है बच्चा, सीक्वेंस। आप जो भी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे क्या आता है, स्टेप्स एंड सीक्वेंस या प्रोसीजर बोलते हैं। स्टेप्स एंड प्रोसीजर या स्टेप्स एंड सीक्वेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हैं। स्टेप्स के सीक्वेंस लिख सकते हैं, स्टेप सीक्वेंस एंड प्रोसीजर। दूसरा ये आ जाएगा उचित क्रम, उचित चरण व क्रम। उचित चरण व क्रम हिंदी में आ जाता है दूसरा वाला आपका डेमोन्स्ट्रेशन का। फिर इसमें क्या लिखेंगे आप, जो आप कर रहे हो उसे यहाँ पे क्या करोगे, लिख दोगे। पहला चरण में मैंने ट्रांसफार्मर में एसी दिया, दूसरे चरण में डायोड लगाया, तीसरे चरण में हमने क्या किया, रजिस्टर लगाया। ये सब चीज़ें यहाँ पे आप कर देते हैं। डन है कि नहीं, क्लियर है ना मिश्रा, डन। तो ऐसे आप करते हो, पहला चरण दूसरा चरण, जैसे आपने अपने उसमें लिख रखा है सभी लोगों ने, मैंने देखा पहला चरण दूसरा चरण तीसरा। सर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से विद्यार्थी क्या होता है, समझता है। अगर उसे किसी स्टेप में दिक्कत होती है तो उसे पूछने में आसानी होती है कि सर दूसरा चरण बताइए, नहीं समझ में आया है। उस तरह कहेगा पूरा बता दीजिए, तो कब तक बताते हैं आप, पता नहीं जाएगा ना। जैसे आप देखते हैं आप जब कभी जाते हैं रेलवे ट्रैक पे, बगल में पोल नंबर लिखा रहता है। दिल्ली में जाते हैं तो मेट्रो पिलर रहता है, इतने मेट्रो पिलर के बगल में आपका सेंटर है, लिखा रहता है पिलर नंबर इतने के बगल में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। पिलर से आपको आइडिया रहता है लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, कितने किलोमीटर से आपकी पावर लाइन जाती है, उसमें भी नंबरिंग करके रहते हैं। इस वाले इस पोल के बीच में फॉल्ट है ना, सारे पोल पे चढ़ के चेक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। सभी क्या होता है, नाम लिख दिया जाता है। इतना छोड़ो, पेड़ों के नाम लिख देते हैं आजकल हो, तो कभी साइड में जाइए। तो इसमें चरण से फ़ायदा ये होता है कि जो टीचर होता है उसे चीज़ों कंटेंट को एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाती है, ईजी होता है, ईजिली बता पाता है उसे। डन हो गया, समझ में आ गया, ईजिली उसे एक्सप्लेन करने में हो जाता है, ईजिली बता पाता है उसे, कोई यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब हर एक चरण का आपको क्या बताना पड़ता है, सावधानी बतानी पड़ती है। जैसे कि मैं कल एग्जांपल दे रहा था, ऊपर CSA में बता रहा था, तो कि जैसे आप घर से निकलते हो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, गाना कौन सा है आता है तुम्हें, मोड़ आया वहीं दिल छोड़ाया है, वो तो गड्डी वाला है ना। जब मैं निकला गड्डी लेके, है ना, तुम सही नहीं जाना जानते हैं। अच्छा, अलग अलग गाना याद आता है इनका। तो मेन मुद्दा है आपको जब स्टेप्स पता, जैसे आप घर से निकलते हैं, यहाँ मान लीजिए स्टेज में आना है आपको, आप क्या करोगे, घर से निकलोगे, आप जाओगे, ऑटो पकड़ोगे, रेलवे स्टेशन जाओगे, फिर रेलवे स्टेशन में यहाँ पर उतरोगे, यहाँ पे आ जाओगे। 3 चरण में यहाँ पहुँच गए, ऑटो पकड़े, ट्रेन पकड़ा, फिर ऑटो पकड़ा, कैंपस में आ गए। यही तो करते हो। नहीं तो ऑटो पकड़ने के लिए भी बाइक से जाते हो, ऑटो पकड़ा, फिर क्या किया, बस पकड़ा, फिर ट्रेन पकड़ा, फिर यहाँ आ गए। 4-5 चरण में आप कंप्लीट करते हो। तो हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन प्लान 4 क्रम में ही करें, क्योंकि सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, और जो जगह है आपको दी गई है ना, इसमें भर जाता है उतने में। चीज़ें समझ में आएगी नहीं। पहले वाले बॉक्स में आप क्या भर दो कि उचित क्रम व सावधानियों का पालन करते हुए प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्किल है, उसको बताऊंगा। इंग्लिश में क्या होगा, बाई फॉलोइंग प्रॉपर स्टेप एंड सिक्वेंस, ओबोइंग सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, द रिक्वायर्ड स्किल विल बी अपटेन्ड या अटेन्ड। ऐसा करके आप लिखते। पहले वाले बॉक्स में आता है जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला। दूसरे वाले में आपका क्या आ जाएगा, स्टेप्स, सीक्वेंस एंड प्रोसीजर आ जाएगा। तीसरे वाले 2 डब्बे में वो भर गया, बाकी के 2 डब्बे नीचे बचते हैं। उस दोनों डब्बे में क्या आ जाएगा, ओबे द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन आ जाएगा, या सुरक्षा व सावधानी आ जाएगा। वहाँ मेंशन कर देंगे। प्रत्येक, जैसे आप ये बाइक पे बैठती हैं, तो बाइक पे पहले मैं घर से निकली, बाइक पे बैठी, बाइक पे बैठ, अब उसकी सुरक्षा क्या होगी, सुरक्षा बाइक पे बैठते समय दुपट्टे को गले में रखें, उसके पहिए से बचा के रखें, पहली सुरक्षा सावधानी। फिर क्या हुआ, जब बस में ट्रैवल करें, हाथ बाहर न निकालें, उड़ता हुआ पंजाब में हाथ कोई और लेके चला जाएगा, सावधानी बतानी पड़ेगी आपको। ट्रेन में अनजान आदमी से दोस्ती ना करें, हम दिल में तुम्हारे रहते, तुम हमारे दिल में रहते हैं, पता चला आपको लेके चले गए हो ना, कुछ सुंघा के, ऐसा नहीं बताते। नहीं तो क्या हो, सुंघा के आपका सामान लेके चला गया, आपको तो नहीं ले जाएगा वो सामान, आपका लेके जहर खुरान जिसे बोलते हैं, है ना। आप एक बिस्किट के चक्कर में सारा सामान दे बैठे,
तो सुरक्षा सावधानी ये घर वाले बताते हैं। यहाँ ऑटो से उतरते समय 5 नंबर ऑटो इधर आ रहा होगा, उसको पकड़ना है। 5 नंबर दोनों मिलते हैं वहाँ पे, संगम होता है। रोड क्रॉस करके पकड़ो, घंटा कर जाती है कि नहीं, और इधर से पकड़ोगे तो इधर आती। सारे जगह सेफ्टी प्रिकॉशन जरूरी है, तो आप यहाँ पे आके ऐसे करके बता देंगे। क्लियर है कि नहीं। और एक चीज़ भी रहता है, यहाँ पे ऑटो में 4 लोग बैठते हैं, तो आपको इतनी भी जगह मिल सकती है वहाँ। बस आपको क्या हो रहा है, बस अटकना है वहाँ पे। जैसे खूंटे में शर्ट नहीं अटकता है, वैसे आप सीट पे थोड़े से एडजस्ट हो जाते हैं, अटके रहते हैं। चाहे भले कितने करोड़पति घर पे हो, ट्रैक्टर पे चलते हो, स्कूटी पे अलग चलते हो, लेकिन यहाँ पे क्या उतनी जगह में आपको फिक्स होकर आना है। डन है आपको। ये सुरक्षा सावधानी समझ में कितना इंपॉर्टेंट होता है। हर एक चरण में सुरक्षा सावधानी होती है। क्लियर है कि नहीं। चाहे कुछ भी करें, सर ये सुरक्षा सावधानी क्यों जरूरत पड़ी। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक CSA CHNM में बहुत बड़ा बवाल नहीं होगा। मान लो उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम किया, उनका बहुत होगा, रन नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल वाले 3 फेज पे काम करते हैं, फिर तुरंत क्या अगर सही सुरक्षा सावधानी नहीं करेंगे तो क्या, जैसे डायोड नहीं फटता है वैसे फट जाएंगे, डैमेज हो जाता है, इंसान चला जाएगा। तो इसलिए सुरक्षा सावधानी बहुत ज़रूरी है। जो आपका जो हार्डवेयर पे काम करते हैं, जो आपका वेल्डर वाले होते हैं, फिटर वाले होते हैं, है ना, वो सब बड़ी बड़ी हेवी जो लेथ मशीन पे काम करते हैं, हाथ डाल दिया तो फिर उनका भी जॉब बन जाएगा हाथ का। तो सुरक्षा सावधानी बहुत ज़रूरी है। वैसे उसी जगह पे समझ रहे हो कि नहीं आप। इसीलिए क्या होता है कि बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों। घर में जब चारा ही काटते हो गाय भैंस वाला, वहाँ भी चारे के साथ हाथ डाल दो तो क्या होगा, हाथ चला जाएगा उसमें। बहुत ऐसे होते हैं, केस होते हैं। तो आपको बहुत बचाव की चीज़ें करनी रहती हैं। समझ में आ गया आपको। सुरक्षा सावधानी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे आपको सुरक्षा सावधानी बताई जाती है। हर एक स्टेप की बतानी जरूरी है। अगर एक भी खाओगे तो हम आपका नंबर खा जाएंगे कसम से। समझ रहे हो कि नहीं आप। तो इसमें हर एक चीज़ में होता है। मैं आपको इसका मार्किंग कैसे होता है उसका भी मैं आपको बताऊँगा एक दिन, कि जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में आपको मार्किंग कैसे करते हैं। कोई डाउट है क्या। बड़े मचल रहे हो। हाँ, मन मचल रहा है कुछ गाने को। गाना एक होता है ना ऐसा, मुझे रोको ना, ऐसा होता है क्या। गाना नहीं आता तुम्हें वाला, किसी को नहीं आता, ये वाला नहीं आता है। कौन सा वाला था, बेवफा बेवफा तू निकली, वो तो आता होगा। चलो आ जाओ, वो सबको आता है। आप नेट पे सर्च करना बेवफा बेवफा तू निकली, सबसे ज़्यादा कई मिलियन लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं। वो जो सांप ऐसे चलता है ना, गोल गोल घूमता है, तो सब चीज़ें होती हैं। डन हो गया यहाँ तक। उसमें फीमेल वर्जन नहीं, मेल ही वर्जन है ना। चलो यहाँ पे आते हैं। चलो समरी में हम आ गए। समरी में हम क्या करते हैं, समराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमने करी है उसको बताते हैं। इसकी इंग्लिश होती है, मैं बता रहा हूँ, एक बार मैंने लिख रखा हूँ वहाँ पे, एग्जैक्टली बता रहा हूँ। समराइज द स्किल बाय एक्सप्लेनिंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग और बाय बोथ द स्पेसिफिक सीक्वेंस एज डिमांडेड रिक्वेस्टेड बाय द ट्रेनीज सो एज टू क्लेरिफाई देयर डाउट। इसका मतलब ये हो गया, हिंदी में मैं बता रहा हूँ, दक्षता के किसी निश्चित क्रम का प्रदर्शन करके, या लिख लो, राइट डाउन कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दोनों चीज़ें लिखवा दे रहा हूँ। जो इससे पहले आपने कहाँ पे लिखा था, जो पहला वाला पॉइंट था वो लिख लो पहले, ये वाला लिखो पहले। मैं लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे बड़े डिमांड करते हैं, साहब आप हिंदी में बताइए। इसका भी हिंदी पहला स्टेप सब में कॉमन रहेगा। जो डेमोन्स्ट्रेट करोगे ना, पहला स्टेप सब में कॉमन रहेगा। क्या रहेगा, पहला स्टेप सब में कॉमन रहेगा। इसको लिख लीजिए आप, पहला स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन वाले का, उसका भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। इसका इंग्लिश में लिख लो पहले। बाई ऑब्जर्विंग द प्रॉपर सीक्वेंस एंड ओबेइंग द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन ऑफ ईच सीक्वेंस। बाई ऑब्जर्विंग द प्रॉपर sequence and by observing proper sequence and by observing proper sequence and by observing proper sequence and obeying the safety precaution of each sequence and by obeying safety and precaution of each sequence by obeying safety and precaution each sequence
द रिक्वायर्ड स्किल विल बी ऑब्टेन्ड, द रिक्वायर्ड स्किल विल बी ऑब्टेन्ड, द रिक्वायर्ड स्किल विल बी ऑब्टेन्ड। अब स्किल को गोला करिए, सर्कल करिए स्किल को, उसमें कर लीजिए, जो स्किल है उसको लिखते हैं, राइट डाउन करिए। जो ऊपर वाला टॉप स्किल विल बी राइट डाउन, जो ऊपर वाला स्किल है उसको लिखते हैं, जो आपका स्किल है उसको वहाँ राइट डाउन करते हैं। आप हर एक में मत स्किल ऑब्टेन नहीं करना है। जैसे मैं हाफ वे रेक्टिफायर बना रहा हूँ तो मुझे ऑब्टेन हो जाएगा, हाफ रेक्टिफायर हमारा बन जाएगा। क्लियर हो गया? डन है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब इसका समराइजेशन का लिखिए आप, समराइजेशन का आप लिखिए, बढ़िया चीज़ मैं लिखवा दे रहा हूँ। ये सब में यही रहेगा, सबसे खूबसूरती यही है। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान इज द ईजीएस्ट प्लान। देखिए क्या होता है इसमें, जो आपका ऑब्जेक्टिव सेम, टाइटल पहला वाला, दूसरा फॉलो द प्रॉपर स्टेप एंड सीक्वेंस, कॉपी द स्किल। फिर क्या होता है थर्ड वाला में क्या होता है आपका, थर्ड में यही होता है फॉलो द प्रॉपर सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, नहीं तो ओबे द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, कॉपी द स्किल। फिर क्या होता है, जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन वाला आप लिख रहे हो, पहले वाले डेमोन्स्ट्रेशन में आप क्या कर रहे हो, जो ही अभी मैंने बताया, आप वहाँ पे क्या डालिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वे रेक्टिफायर हेडिंग डालिए। उसके बाद जो नरेट करना है उसमें क्या नरेट करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। डन हो गया? अब इसकी हिंदी लिखिए। हाँ हिंदी, अच्छा इसका पहले वाले का हिंदी लिख लीजिए आप, डेमोन्स्ट्रेशन वाले का। एक निश्चित क्रम व प्रत्येक चरण के सावधानियों का पालन करते हुए, एक निश्चित क्रम व प्रत्येक चरण के सावधानियों का पालन करते हुए, एक निश्चित क्रम व प्रत्येक सावधानियों का पालन करते हुए प्रदर्शन करके दिखाऊंगा, मेरा यहाँ पे क्या है, हाफ वे रेक्टिफायर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आपने प्रदर्शन करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी हो गया। प्रदर्शन की जगह आप क्या लिखोगे, स्किल, हाफ वे रेक्टिफायर बनाने का प्रदर्शन करके दिखाऊंगी। ब्रैकेट में वहाँ पे नीचे लाइन खींच लो, मैं हाफ वे रेक्टिफायर बता रहा हूँ, तो आप क्या लिख देंगे, प्रदर्शन की नीचे लाइन डाल के हाफ वे रेक्टिफायर को बनाने का प्रदर्शन करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। क्लियर हो गया ना? एकदम क्लियर क्रिस्टल है ना इन चीज़ों के लिए। ये लिखना हर एक जगह काम आएगा, ये हर एक के लिए डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के लिए। ये किसके लिए है? हर एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के लिए। क्लियर है? वो तो ऑब्जेक्टिव तो लिख लोगे आप लोग ना, जो ऑब्जेक्टिव मैंने ऊपर लिखवाया हिंदी में, कि उसको भी लिखवा दो हिंदी में, उसको भी ऑब्जेक्टिव लिख लोगे ना। लिखवा दूँ, उसका भी लिखवा दें? चलो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा स्क्रॉल करना सर, ऊपर ले जाना, थोड़ा उल्टा चल रहा है मामला, लिखवा दें। हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को ना, लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ऊपर जाना सर, स्टार्टिंग में जाना है सर, ऊपर जाइए, ऊपर बस। यहाँ पे आपका पहले क्या होगा, स्किल में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने क्या लिखा है, मेरा यहाँ पे है टू डेमोन्स्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, पहला मेरा स्किल है, जिसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने का प्रदर्शन करना। हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने का प्रदर्शन करना, कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना होता है ना, बनाना अकेला खाने वाला नहीं, बनाने का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा नहीं, दिखाना उखाना नहीं, करना, मन नहीं करना होगा। ठीक है, हो गया पहला, हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रदर्शन करना। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टू डेमोन्स्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। डन हो गया। अब पहला ऑब्जेक्टिव लिखते, इसकी हिंदी में लिखिए, इसका हिंदी में लिखिए ऑब्जेक्टिव। अंग्रेजी तो यही रहेगी, एट द एंड ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन द ट्रेनी शैल बी एबल टू, यही रहेगी। उसके बाद क्या लिख देगा, अंग्रेजी वाला क्या लिखेगा, अंग्रेजी वाला पहले लिखो आप, एट द एंड ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन द ट्रेनी शैल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या लिखेगा वो, कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर। और हिंदी वाला क्या लिखेगा, इस प्रदर्शन के समापन
के बाद ट्रेनी सक्षम होगा, ट्रेनी सक्षम होगा हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने में कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने में ये होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने में, हाफ वेव रेक्टिफायर को क्या कर देगा बेटा, बनाने में, ऐसा करके हो जाएगा। क्लियर है ना, डन हो गया। दूसरा इसमें आप लिखिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, दूसरा लिखिए, किधर जाती इसका दूसरा इंग्लिश में लिखते हैं, बाई फॉलोइंग प्रॉपर, बाई फॉलोइंग मत लिखिए, बस लिखिए फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ, फॉलो द प्रॉपर स्टेप्स एंड सीक्वेंस, लिखो स्टेप्स एंड सीक्वेंस, स्टेप्स एंड सीक्वेंस, स्टेप्स एंड सीक्वेंस, स्टेप्स एंड सीक्वेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर हो गया। अब हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे, हिंदी वाले हाफ वेव रेक्टिफायर को, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने के प्रत्येक क्रम का पालन करने में, प्रत्येक क्रम का पालन करने में, मैंने कंस्ट्रक्ट हटा दिया, पहले ही बनाने लेके चल रहा हूँ, नहीं तो यहाँ कंस्ट्रक्ट आता, हाफ वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करने के वो करने में। आप इन चीज़ों को समझना, ये सब थोड़ी आपको अपनी थोड़ा लगानी पड़ेगी, अपनी भी साइकोलॉजी। वहाँ पे मैंने पहले बनाना लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे बनाने लेके चल रहा हूँ। अगर कंस्ट्रक्ट लिखता तो इसको कैसे लिखता, हाफ वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करने के प्रत्येक क्रम का पालन करने में होता है, लेकिन मैंने क्या किया, बनाना लिखा है, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने का प्रत्येक क्रम का पालन करने में। ठीक है, समझ गए कि नहीं यार। थर्ड वाला लिखिए, ओबे द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन होता है ना सर, ओबे द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, ओबे द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन ऑफ ईच सीक्वेंस, ऑफ ईच सीक्वेंस, ऑफ ईच सीक्वेंस, ऑफ इन ईच सीक्वेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, और फॉर पंक्चुएशन वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लेना आप लोग, जैसे आप एक्टिव वर्ब यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं हर जगह फारी लगा रहे हैं, आप अपने इंग्लिश हिसाब से सेट कर लेना। क्लियर है ना। इसकी हिंदी लिखिए, हिंदी लिख लिए, हाफ रेक्टिफायर को बनाने, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में सुरक्षा व सावधानियों का पालन करने में, के प्रत्येक चरण में सुरक्षा व सावधानियों का पालन करने में, प्रत्येक चरण में सुरक्षा व सावधानियों का पालन करने में। क्लियर हो गया ना। प्रत्येक चरण में सुरक्षा व सावधानियों का पालन करने में। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, थोड़ा बहुत भी नहीं है ना, डन है। चलो वेरी गुड। ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव आप लिख लोगे। मैं लिखने का भी तरीका आपको बता दे रहा हूँ, आपको मैं लिखने का भी तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको, कोई डाउट नहीं है ना। आप यहाँ से अब समराइजेशन में चलते हैं, हम लोग कहाँ चलते हैं, समराइजेशन में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं कैसे हैं। मैं लिखने का पूरा हिंदी में बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों का डाउट रहता है, मैं इसलिए वापस बैक आया, पीछे आया कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में अगर सही से नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाते हैं, आप फिर ताली बजाते हो बैठ के। क्या करते हो, ताली बजाते हो बैठ के। चलो लिखो आप, समराइजेशन का लिखिए आप।
मैंने इसीलिए लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान, समराइजेशन, टेस्ट वगैरह सब पहले ही बता दिया, शुरू में ही बता दिया, ताकि आप जो दिमाग में खुरापात है, टेंशन है, सब दूर हो जाए। जितनी भी गलत सीखें आपके दिमाग में सब क्या हो जाएं, दूर हो जाएं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोनों चीज़ें अलग हैं, एक क्या है कॉफ़ी, एक चाय है, एक बर्फ़ है तो क्या है आग है, दोनों अलग चीज़ होती। 16 शबनम, नहीं कि नहीं? चलो देखिए मूवी, 16 कौन रहता है? हीरो रहता है ना, शबनम कौन रहती है? हीरोइन रहती है। चलो आते हैं यहाँ, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समराइजेशन। पहले की मूवी बड़े बढ़िया बड़े नाम होता है कि नहीं? नदिया के पार है ना, मुझसे शादी करोगी, कितने प्यारे प्यारे नाम होते थे। रहना तेरे दिल में, मोहब्बतें, और कौन कौन? आशिक, आशिकी, दिल, कहो ना प्यार है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इतनी बढ़िया बढ़िया नाम होते, दिल खुश हो जाए उसके बाद, है ना? ये सब। और कौन कौन सी होती है बताओ? है फूल और कांटे, दिल जले, दिल वाले, दिल जले, तेरे नाम, और कौन सी? पूनम, कौन थी? सोनम गुप्ता बेवफा है, आई थी ना बीच में एक बारी, बहुत पहले आई थी वो, 10 के नोट से शुरू हुई, 500 पे गई थी वो। और बताइए, और मूवी जो बताओ ना। तेरे नाम, हम आपके हैं कौन, हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1, कूली नंबर 1, धड़क, धड़क आई थी। और बताओ, आंटी नंबर आई थी क्या? आंटी नंबर आई थी। और कूली नंबर 1 है, घायल, घातक, और गदर, पुलिस वाला गुंडा। यूपी में आता निरहुआ लगल है चलो आ जाओ यहाँ पे, निरहुआ रिक्शा वाला, हाँ निरहुआ लगल है, ये सब चीज़ें आती हैं। अभी हम लोग जरा गए थे, कोई चावल आया, उसका क्या नाम है, बड़ा फेमस है, नहीं बढ़िया से, क्या उसका नाम बड़ा भयंकर है, क्या नाम उसका? और देहाती नाम है उसका कोई बढ़िया वाला, नहीं उसका नाम नहीं याद है। जीआई टैग तो मिला, छोड़ो, कुछ है, चिंटुआ, चिंटू है ना, देखो चिंटू आया है, चावल कोई आया है चिंटू, ऐसा नाम रख देते हैं कि बस हो ही जाए। हम सोचे घर में बात चले, चिंटुआ लगाते हैं, हम क्या भाई चिंटुआ क्या लग रहा है इस बारी। फिर मैंने थोड़ा अपने साथी लोगों से पूछा, चिंटुआ चावल आया है। चलिए हम आते हैं, हम अपने समराइजेशन पे आते हैं। मूड फ्रेश हो गया आप लोगों का? हैं तो पहले के गाने बड़े अच्छे होते थे। आप कभी जब आप वो करोगे, क्या नाम है, कभी आप अंताक्षरी खेलोगे, आप कह दो 2000 के बाद के गाने गाओ, कोई नहीं गा पाएगा, 10 मिनट जीत जाओगे आप। डीके डीके क्या क्या गाने आते हैं, भाग डीके डीके, और अलग अलग भाग मिल्खा, वो सब पुराने गाने अच्छे थे। अब तो बिल्कुल बस वही हो गया, कुछ नहीं है आज के ज़माने में। चलो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। समराइजेशन लिखिए, समराइज द स्किल बाई एक्सप्लेनिंग, लिखिए समराइज द स्किल। समराइजेशन में हमेशा लिखना है, हर एक स्किल के लिए, समराइज द स्किल बाई एक्सप्लेनिंग, और बाई डेमोन्स्ट्रेटिंग, और बाई द बोथ, और बाई द बोथ। फिर से बोलो, समराइज द स्किल बाई द एक्सप्लेनिंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग, और बाई बोथ, बाई द बोथ या बोथ दोनों। द स्पेसिफिक सीक्वेंस एज डिमांडेड, द स्पेसिफिक सीक्वेंस एज डिमांडेड स्लैश रिक्वेस्टेड बाई ट्रेनिंग। हिंदू वाला ने लग रहा पूरा सही लिखा है, मिला रही है बस वो, बाई ट्रेनिंग, अच्छा लिखा है उसने, बाई ट्रेनीज, सो एज टू क्लैरिफाई देयर डाउट, सो एज टू क्लैरिफाई देयर डाउट। बच्चे लिखने में एक्टिव हो गए हमारे, पूरा छाप डाला इन्होंने, गुड, वेरी गुड। यही नौकरी दिलाएगी 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की। अगर नहीं सीखोगे तो 1.5 कौड़ी से जानते हो ना, हाँ, उसकी भी नहीं मिलती। बहुत आगे धर्मवीर, करमवीर सब यही बनना है आगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसकी हिंदी लिखिए बढ़िया वाली, हिंदी लिखिए। दक्षता के किसी निश्चित क्रम का प्रदर्शन करके, दक्षता के, लिखिए, दक्षता के किसी निश्चित क्रम का प्रदर्शन करके या दक्षता के किसी निश्चित क्रम का प्रदर्शन करके या व्याख्या करके, या व्याख्या करके, या दोनों करके, या दोनों करके, एक वन सेकेंड आई रिपीट, दक्षता के किसी निश्चित क्रम का प्रदर्शन करके या व्याख्या करके या दोनों करके, जैसा विद्यार्थी द्वारा कहा जाए, जैसा विद्यार्थी द्वारा कहा जाए, जैसा विद्यार्थी द्वारा कहा जाए और कहा गया हो, कहा जाए और कहा जाए। उनके संदेह को दूर करना, उनके संदेह को दूर करना, जो उनके डाउट्स हैं उसको क्या करना है, क्लियर करना है। इतना तो इन लोगों को भी नहीं बताया मैंने हिंदी में, है ना? बताया था? नहीं बताया? अच्छा, आप लोग लिखवाया था, आप लोग नसीब वाले हो। चलो, यहाँ तक हो गया, डन हो गया ना? अब एप्लीकेशन लिखती, एप्लीकेशन लेसन पर होना अलग होता था, समराइजेशन ही हो जाता था एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन अलग है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे एप्लीकेशन अलग है। जैसे आपको किसी ने बताया, जैसे मैंने आपको चाय बनाने का तरीका बता दिया, क्या बना दिया? चाय बनाने का तरीका बना दिया कि चाय ऐसे से बनेगी। एप्लीकेशन करना है, मान लो कि चाय बना रहे हैं आप, इनको पसीना हो रहा, चाय बनाते समय झटका चला गया उसके अंदर भी, थोड़ा नमकीन हो गया, है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? किसी को जुकाम हुआ, फूंकने गए, उसके अंदर साथ में चला गया, उसी में चाय ऊपर आ रही है, तो टेस्ट बदल जाएगा। मलाई है, टेस्ट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसमें जो एप्लीकेशन सबका अलग अलग होगा, सबका एप्लीकेशन अलग अलग होगा। अब चाय पीना छोड़ देंगे सब, है कि नहीं? सबका क्या होगा? एप्लीकेशन सही होगा। पिज्ज़ा खाता है कि नहीं? कौन कौन खाना छोड़ दिया? पिज्ज़ा छोड़ दिया ना? खींचते तो कैसे फीलिंग आती है? जैसे सर्दियों में नाक से आती है, लंबा होता चला जाता है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, बहुत लंबा जाता है ना। खाया ना तुमने? छोड़ दिया हमने ना। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी, गुड। इससे आप वैसे इतनी गोरे हो और गोरे हो जाके पिज्ज़ा खा के, इसलिए नहीं खाना ज़्यादा पिज्ज़ा। चलिए, लिख दिया आपने हिंदी, इसके लिए अब अंग्रेजी लिखवाएं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन करते हैं। प्रोवाइड टूल इक्विपमेंट, प्रोवाइड टूल इक्विपमेंट, प्रोवाइड टूल इक्विपमेंट। आप क्या करें बच्चा? टूल इक्विपमेंट को क्या करें? प्रोवाइड करें। प्रोवाइड टूल इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, 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 ऑपरेशंस और रॉ मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट सीट भी देते थे पहले, अब नहीं दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंट स्लैश ऑपरेशन सीट, एक्सपेरिमेंट स्लैश ऑपरेशन सीट टू द ट्रेनीज, टू द ट्रेनीज। लिख रखा है आपने? आती या लिख लिया? दोनों बनाओ ना, कूटेंगे अभी। हथौड़ी मेरे पास है आज, है, दोनों में लिखो। जब पढ़ाने जाओगे, मान लो तुम्हारी ड्यूटी लगी किसी इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी में कहोगे। सारी मैं हिंदी में नहीं करते। अगर किसी को बोलना है, प्रपोज करना है, लड़कियों को अंग्रेजी में पसंद होता है, आपने बोला हमको तुमसे बहुत प्यार है, करें जाइए आप प्यार घर में करिए, हमें नहीं करना है ना? है क्या कहोगे बताओ? आप बोलते ना बहुत सब सिखाते हैं, ये प्यार वाले नहीं, मोहब्बत वाले। ये मोहब्बत वाले, तुमसे मोहब्बत है। वैसे देखा जाए हिंदी के शब्द बड़े खूबसूरत होते हैं, है ना? हैं, लंबा लंबा फेंकते हैं, अल्फाज बहुत बढ़िया होते हैं। तो आप कौन सा यूज़ करते हैं अल्फाज? हैं, अवसर नहीं मिला, कोई बात, दुआ करेंगे ऊपर वाले से। चलिए, सही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट करते हैं हम। क्या कह रहे हैं? नीतीश मुझे मिला है। नीतीश मिला तुम्हें? फॉरेनर की इंडियन? फॉरेनर, वो तो आए थे तुम्हारे देश के, मिले कि नहीं उनसे? मिले कि नहीं उनसे? नहीं, उस दिन नहीं आए थे क्या?
साथ लेके चले जाते, फोटो भेजे थे। आई नहीं थी क्या उस दिन? नहीं थी, आया था, छुप गया होगा कहीं जाके वॉशरूम वगैरह में ना, कहीं ले न जाए। तो यहाँ पे आ जाओ, हंसता रहता है, बहुत अच्छा लड़का है। प्रोवाइड टूल इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंट सीट, ऑपरेशन सीट, experiment / operation sheet to the trainees and let them practice the skill. Let them practice the skill. Let them practice the skill. Observe them and correct as and when required and correct them. दोबारा कर बता रहा हूँ। ट्रेनीज एंड लेट देम प्रैक्टिस द स्किल, ऑब्जर्व देम एंड करेक्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ऑब्जर्व एंड करेक्ट व्हेन एंड करेक्ट देम, करेक्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एज एंड नहीं है, एज जैसा, जैसा मैंने सोचा था। गाना किसको आता है? नहीं आता। तो इसमें क्या हो, करेक्ट देम एज, करेक्ट। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं आप लोग की खूबसूरती में बह गया। चलिए आ जाइए, नीतीश कुमार आ जाओ यहाँ पे। प्रोवाइड देम इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंट / ऑपरेशन सीट टू द ट्रेनीज एंड लेट देम प्रैक्टिस द स्किल। ऑब्जर्व देम, उनको क्या करें? ऑब्जर्व करें। एंड करेक्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़े तभी उनको सुधारें। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़े तभी उनको बताएं। क्लियर है ना? यहाँ तक डन हो गया। अब इसके हिंदी में लिखिए। प्रतिष्ठार्थियों को उपकरण, प्रतिष्ठार्थियों, ट्रेनीज, उसको जयंती को नहीं आ रहा है, देख रही मुस्कुरा रही, क्या लिखती है ना। प्रतिष्ठार्थियों को, ये काला गोरा कौन घूम रहे हैं? ट्रेनीज हैं। सबसे ज़्यादा आपकी ब्रांच में अभी चलते हैं, क्लास लगाती इनकी। तो इसमें क्या होता है? प्रतिष्ठार्थियों को उपकरण / औजार / कच्चा माल उपकरण औजार। घर की याद आती क्या है? दिमाग के यहाँ नहीं है, उनका याद आ रहा है क्या? उपकरण / औजार / कच्चा माल तथा ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट सीट, तथा ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट सीट, ऑपरेशन तथा एक्सपेरिमेंट सीट प्रदान करके, एक्सपेरिमेंट सीट प्रदान करके उन्हें दक्षता के अभ्यास करने के लिए कहना। उन्हें दक्षता के लिए अभ्यास करने के लिए कहना। क्लियर हो गया? वंस अगेन आई रिपीट, इतना पूरा चरण बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शब्दों पे अपनी ज्ञानेंद्रियों को एक्टिवेट करके रखिएगा ताकि दिमाग में याद हो जाए। अभी बताती, दक्षता कौशल दोनों एक ही होता है, लिख लीजिए। दक्षता के बगल में कौशल भी डाल दीजिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है, गूगल ट्रांसलेटर। प्रतिष्ठार्थी को उपकरण, औजार, कच्चा माल तथा ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट सीट प्रदान करके उन्हें दक्षता के अभ्यास करने के लिए कहना। उन्हें दक्षता के अभ्यास के लिए कहना। ठीक है, दक्षता के अभ्यास के लिए कहना। डन है यहाँ तक? दक्षता के अभ्यास के लिए कहना। अभ्यास करते हुए, हाँ आगे, पूर्ण विराम के बाद अभ्यास करते हुए उन्हें देखना। अभ्यास करते हुए उन्हें देखना। अभ्यास करते हुए उन्हें देखना और जहाँ जैसा आवश्यक हो उन्हें कार्य में सुधार करना। अभ्यास करते हुए उन्हें देखना और जहाँ जैसा आवश्यक हो उनके कार्य में सुधार करना। उनके कार्य में सुधार करना। एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ,
परीक्षार्थियों को उपकरण, औजार, कच्चा माल तथा ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट सीट प्रदान करके उन्हें दक्षता के अभ्यास करने के लिए कहना, पूर्ण विराम, अभ्यास करते हुए उन्हें देखना और जहाँ जैसा आवश्यक हो उनके कार्य में सुधार करना। क्लियर हो गया बच्चा? जो समराइजेशन है, एप्लीकेशन है, हर एक स्किल में कॉमन होता है। बस जहाँ आपने दक्षता या कौशल लिखा है, जहाँ दक्षता लिखा है स्लैश में कौशल लिख लेना, वहाँ पे लिख लिया होगा आपने, वहाँ पे लिख के वहाँ कौशल को डाल देना आपने। जैसे मैं क्या डालूँगा, हाफ वे रेक्टिफायर का बनाने का अभ्यास करना, उसको मैं बताऊँगा। स्किल को ले जाकर फिट कर देना है, बस। क्लियर है? डन। जैसे फॉर्म भरते हो, फोटो अपना लगाते हो, सोना बाबू को थोड़ी लगा देते हो, कितना भी प्यार हो, अपना ही लगाते हो ना वहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे अपना स्किल लिखना है, भले पड़ोसी की कितना स्किल अच्छी लग रही हो। समझ गया कि नहीं तीस कुमार? कभी ट्रूथ एंड डेयर मत करना, यहाँ पे तो फेल होती। क्लियर है कि नहीं? डन। यहाँ तक एप्लीकेशन हो गया। गुरुजी थोड़ा सा नीचे करिएगा, स्क्रॉल। एप्लीकेशन हो गया। अब टेस्ट आता है। टेस्ट में आप क्या कहेंगे? कोई स्टेप्स के लिए बोलते हैं आपके, स्टेप्स की बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा चरण बताइए, पहला चरण बताइए। तो मान लीजिए मैंने कहा कि आप दूसरा चरण बताइए। व्हाट इज सेकेंड स्टेप? क्या हो जाएगा? व्हाट इज सेकेंड स्टेप? दूसरा चरण बताइए। ऐसा करके आप कर लेंगे। दूसरा चरण क्या होगा? फिर पूछ लेंगे फोर्थ चरण की सुरक्षा और सावधानी बताएं। फोर्थ स्टेप सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। व्हाट इज फोर्थ स्टेप? सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। व्हाट इज सेकेंड स्टेप? पहला व्हाट इज सेकेंड स्टेप, उसके बाद क्या हो जाएगा? व्हाट इज फोर्थ स्टेप। ऐसा करके आप बता देंगे। क्लियर है? यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया? डन है यहाँ तक? तो थोड़ी देर ब्रेक लेने क्या गुरुजी, फिर मैं आपको प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। रेफरेंस में आप क्या डालेंगे? जहाँ से आप स्किल ले रहे हैं, जहाँ से आपने क्या लिया है, स्किल लिया है, जिस बुक से लिए हैं उस बुक का नाम, राइटर का नाम, पेज नंबर। यूट्यूब पे लिए तो पूरा लिंक डालना है। किसी बच्ची ने डाला था, इन्होंने, डॉली ने शायद, या किसी ने डाला था, डॉली ने शायद डाला था, पूरा लिंक ABCD पूरा लिख रखा है। तो वैसे आपको वहाँ डाल देना है लिंक पूरा। समझ गए? अगले यहाँ पे नेक्स्ट अभ्यास में, नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन में आपको क्या करना है? पूरा डिटेल में बताना है, पूरा डिटेल में बताना है। अगले अभ्यास में आप क्या कराने जा रहे हैं उसको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? गुरुजी आगे बढ़ाइएगा थोड़ा ऑपरेशन सीट में। ये हमारी डेमोस्ट्रेशन सीट थी। अगली सीट हमारी क्या आएगी? ऑपरेशन सीट। ऑपरेशन सीट में सेम चीज़ें रहती हैं, स्किल भी वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव वही रहेगा। गुरुजी और बढ़ाइएगा। प्रेजेंटेशन में रॉ मटेरियल टूल वगैरह वही रहेगा। रॉ मटेरियल कोने से वहाँ से करिए, हो जाएगा। हाँ, उसको पकड़ के धीरे धीरे। तो यहाँ से हो गया। इंट्रोडक्शन वही आएगा सेम। यहाँ पे नरेशन एक्टिविटी, यहाँ पे ऑपरेशन पहला ऑपरेशन प्रोसीजर, दूसरा ऑपरेशन प्रोसीजर। समझ गए कि नहीं आप? यहाँ नंबर आता है, फिर वहाँ प्रोसीजर लिखते हैं, यहाँ पे नरेट करते हैं, वहाँ डायग्राम, छोटा छोटा डायग्राम बना देते हैं। कुछ ही बना रहे हैं आप। मान लीजिए आप CSA वाले हो, क्लास डिफाइन कर रहे हो, थोड़ा इन्वर्टेड गार्डन में किसी क्लास का नाम बता दिया। CHNM वाले कोई कनेक्टर बना, कनेक्टर छोटा सा बना दिया, वहाँ पे IC डायोड, इलेक्ट्रॉनिक डायोड बना दिया आपने। कुछ यूज़ कर, ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो, ट्रांसफार्मर का एक छोटा कुछ डायग्राम बना दिया। कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़नी है। समझ गए कि नहीं? आप देखते हो जो होटल वगैरह में जाते हो, खाली नहीं छोड़ते वहाँ पे। जब जहाँ पे ज़्यादा जगह रहती है वहाँ पे बड़े वाले खाने में क्या रख देता है? पापड़ रख देता है, खाली नहीं रख के, और कुछ होता भी नहीं है कि नहीं? यही सही आपको भर के रखना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़िए गुरुजी। पूरा यहाँ पे फिर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी क्या होता है? समराइजेशन नहीं आता, एप्लीकेशन नहीं आता। किसमें? ऑपरेशन सीट में। क्यों नहीं था साहब? क्योंकि चीज़ें जितनी भी मैंने समराइजेशन में और एप्लीकेशन में अपने लिए लिखा है, बच्चों के लिए नहीं लिखा है। समराइजेशन में किसके लिए लिखा था? अपने लिए। ऑपरेशन सीट में किसके, जो एप्लीकेशन में भी अपने लिए लिखा था। टेस्ट आपका सेम हो सकता है। टेस्ट क्या हो सकता है आपका? सेम हो सकता है। टेस्ट के क्वेश्चन जो उधर पूछती है यहाँ पे वही होती। रेफरेंस हूबहू होता, नेक्स्ट लेसन हूबहू होता। यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाई आपका नाम होगा, और जो कोर्स कोऑर्डिनेटर आपके जो होंगे यहाँ पे उनका नाम लिखा जाएगा। यहाँ तो कोई किसी को डाउट है? बस इतना है, जो बगल वाले कोई जगह खाली नहीं छोड़ना आपको। कोई चीज़ें आपको क्या करना है? ब्लैंक नहीं छोड़ना है, सब भर के रखना है। तो मेन मुद्दा है डेमोस्ट्रेशन प्लान। देखिए लेसन प्लान से बहुत डिफरेंट है, अलग है। और ऑपरेशन सीट में जैसे लेसन प्लान में था, ऑपरेशन सीट में आप एक्स्ट्रा चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा उससे हट बढ़ के, उससे ज़्यादा बढ़ा के आप चीज़ें यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। इसमें आपकी क्या है? फ्रीडम है। डन हो गया? यहाँ पे क्या आपको फुल फ्रीडम है कि आप एक्स्ट्रा कंटेंट लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक अब किसी को? सब खुश हैं? सब बढ़िया है?
तो 11:15 हो रहा है, 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा, फिर अगले बैच को भी बताना है। क्लियर है? बताइए डाउट। आप अपने हिसाब से 4 भी पूछ सकते हो, क्योंकि 4 स्टेप हैं, आप हर एक चरण के पूछ सकते हो, लेकिन हमेशा शॉर्ट रखना है, क्योंकि 10 मिनट में ही ख़त्म करना है बच्चा। सर एक चीज़ आप कहोगे, सर इस बोर्ड का आपने क्या इस्तेमाल किया? इस बोर्ड का बस हमने डेमोस्ट्रेशन लिखने का इस्तेमाल किया है। यूज़ करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे ना। यहाँ पे 2 चीज़ें चलेंगी, अभी मैं आपको आके बताऊंगा। एक समय में आप क्या होंगे, इंस्ट्रक्टर की टीचर की तरह काम करेंगे। जो कंटेंट रहेगा, डायोड है, मैं उसको बना के यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा आपको, और उसी चीज़ को फिर करके दिखाऊंगा। तो डेमोस्ट्रेशन प्लान में 2 अभिनय में यहाँ पर रहते हैं। जैसे घर में क्या होता है, जैसे हम हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सर लोग हैं, तो उनके सामने हम स्टूडेंट होती और आपके सामने हम टीचर होते, तो हमारा ही रोल अलग अलग है, अलग लोगों के सामने अलग है। जैसे आपके सामने हैं तो टीचर हैं, उनके सामने तो स्टूडेंट हैं। उसी तरह से जब आप सर्किट डायग्राम को बता रहे होगे तो आप टीचर की तरह बिहेव करोगे। जब आप यहाँ से आके जब स्किल करके दिखा दिया उन्होंने, जब वो कर रहे होंगे तो आप इंस्ट्रक्ट करोगे, आप थियोरेटिकल चीज़ नहीं बताओगे। तौबा तौबा कर लोगे उसके बाद। समझ में आ गई कि नहीं चीज़ें? उसे हम करके भी देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अल्टर्ड सा है। दोनों चीज़ें मैं बताऊँगा इसमें कि आप जब ITI में जाओगे तो उसे कैसे इस्तेमाल करोगे, जब आप यहाँ NSTIs में रहोगे, जब डेमोस्ट्रेशन होगा तो उसका क्या तरीका होगा, क्या चरण होगा। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो उन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। तो आप लोग ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, फिर 10 मिनट बाद आते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है बच्चों? सर यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए, कोई किसी चरण में? अभी रुका हूँ मैं, डाउट है? फिर मिलते हैं 10 मिनट बच्चों, पानी पी के आ जाओ।